सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई। नया मामला अलीगढ़ से सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर आखिर 4 होने के बाद 20 साल का बादल बाबू प्रेमिका के चक्कर में सरहद पार कर पाकिस्तान पहुंच गया, पर पाकिस्तान पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया। अब बादल के परिजनों ने सरकार से उसकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार करने वाले ऊंच नीच भेदभाव से परे होते हैं और बीते सालों में तो ऐसे मामले सामने आए कि प्यार करने वाले सरहदों की भी परवाह नहीं करते। अलीगढ़ से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बरला थाना क्षेत्र के नगला खिटकारी के युवक बादल बाबू पाकिस्तानी लड़की को दिल दे बैठा। दोस्ती इस कदर परवान चढ़ी कि बादल बाबू गांव में रहने वाले माता पिता और भाई को छोड़कर सरहद पार पाकिस्तान पहुंच गया, वो भी बिना किसी कागजात के। पाकिस्तान में बिना वीजा पासपोर्ट के पहुंचे बादल पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पाकिस्तान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और फिर जेल भेज दिया। अलीगढ़ के गांव नगला खिटकारी में हम इस समय मौजूद हैं, जो इस समय यहाँ का बादल बाबू, जिस तरह सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं उससे पता चला है परिवारजनों को कि वो पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पाकिस्तान बिना वीजा पासपोर्ट के ही चला गया था। अंधे प्यार का नतीजा भी अंधा ही रहा। मन में तमाम सपने लिए बादल पाकिस्तान पहुंचा। बादल ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रेमिका के लिए सरहद पार करने के बाद पाकिस्तान पुलिस उससे ऐसा सलूक करेगी। बादल अब जेल में है। उसने भले ही रिश्ते नातों को ताक पर रखकर सरहद की सीमा लांघ दी, पर रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। अलीगढ़ में बादल के जेल में होने की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता और भाई भी सदमे में हैं। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहे कि उनका बादल ऐसा भी कर सकता है। कि वो जो है इंस्टाग्राम चलाता था, किसी लड़की से पाकिस्तान में बात करता था, उसको लेके उस लड़की ने उसको बुलाया वहाँ। तो ये सारी चीजें आपकी जानकारी में है? हमारी जानकारी में नहीं है सर। ये चीज की जानकारी हमारे उसमें नहीं है। ना ही हमारे सामने कोई बात करी, ना हमारे सामने कोई कॉल आई उसकी, और ना ही वो इस हिसाब का लड़का था जिस हिसाब का वो आ रहा है वहां से पाकिस्तान से कि ये लड़की के चक्कर में वो हुआ है। तो ऐसी चीजें हमारी निगाह में नहीं है। हमारा बेटा इस हिसाब का था ही नहीं। परिजनों के मुताबिक बादल दिल्ली के गांधीनगर में रहकर सिलाई का काम करता था, जबकि उसके पिता वहीं पेंटिंग का काम करते थे। पिता के मुताबिक बादल ने पहले भी दुबई जाने का प्लान बनाया था, लेकिन तब उसने काम के सिलसिले में जाने की बात कही थी। इसी वजह से उसने अपना पासपोर्ट भी बनवाया था, पर किसी वजह से वो दुबई नहीं जा सका। पिता के मुताबिक इससे पहले भी उसने बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी, तब पुलिस के कॉल पर उसे घर लेकर लौटे थे। इस बार उसने परिवार में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, यहाँ तक कि उसके तमाम कागजात भी गांव में ही हैं। तो जम्मू की पुलिस कटरा 1 नंबर चौकी वालों ने उन्हें पकड़ रखा था, तो उनका फोन आया हमारे पास। तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी वहां पर गए थे। बीमार पड़े थे, बीमारी की हालत में वहां गए तो उन्होंने कहा था कि अपना आईडी प्रूफ लेके आना, आपका बेटा हमारे पास सुरक्षित है, कोई वो नहीं है नंबर 2 का काम जो कि कोई दिक्कत आए इसके लिए। आई समझ में। कैसे छूटी उसकी जम्मू में? बारिश के कारण लेट हो गया था। कहाँ जा रहा था वो दुबई जा रहा था जम्मू से। 27 दिसंबर को बादल को पाकिस्तान के मोजा मोंग इलाके के पास पाक सीमा में घुसने और संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी महिला से जुड़ा था और उससे मिलने के लिए पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान पुलिस का दावा है कि बादल बाबू पहले भी 2 बार भारत पाकिस्तान सीमा पार करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। तीसरी बार वो पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब रहा। पाकिस्तान में बादल ने अपनी फेसबुक महिला मित्र से मिलने का दावा किया है। बादल बाबू को पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन इलाके से बिना वैध दस्तावेज और वीजा के पकड़ा गया है। पाकिस्तान में बादल बाबू को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पाकिस्तान पुलिस अब अलग अलग एंगल से जांच में जुटी है। उधर पिता कृपाल सिंह का दावा है कि बादल बाबू दिवाली से करीब 20 दिन पहले ही घर आया था। जाते वक्त अपने पहचान पत्र और तमाम कागजात घर पर ही छोड़कर दिल्ली चला गया। पिता के मुताबिक 30 नवंबर को वीडियो कॉल के जरिए बेटे से आखिरी बार बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि जिस काम से आया हूं वो काम हो गया है। उसके बाद दोबारा बात नहीं हुई। माँ पिता ने सरकार से बेटे की वापसी की गुहार लगाई है।
अब यह बात की सब हमें जानकारी नहीं है, वो किसके साथ गया, कैसे गया है, कौन लेके गया है। हम तो बस सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा बेटा सही सलामत हमारे घर पे आ जाए। सरकार से मैं यही चाह रही हूँ कि बस योगी जी और मोदी जी से मेरी यही गुराज वो है, विनती कागज है कि बस मेरे बेटे को ला देवे और मैं उनकी बढ़िया भागी रहूंगी। बस कैसे भी करके वो ला देवे। खास बात ये भी है कि बादल का भाई भी अपने भाई के इस अनूठे प्यार की भनक से बेखबर रहा। हाँ, हमसे तो ये कह गया था वो कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ मम्मी काम करने के लिए कंपनी में। तो मैंने कहा चलो ठीक है चले जाओ। वहाँ से वो बिना बताए चला गया। अच्छा, कब से बात नहीं हुई आप लोगों की? हमारी तो 1.5 महीना से हो गया, 1.5 महीना हो गया था। दिवाली से पहले? हाँ, दिवाली से पहले बात हुई थी 29-30 तारीख में। उसके दोस्त था उसके साथ, उसने बात कराई थी। फिलहाल बादल बाबू पाकिस्तान पुलिस की ही गिरफ्त में है। दूसरी ओर परिजन अब योगी और मोदी सरकार की ओर देख रहे हैं। सोशल मीडिया से चली खबर पर निश्चित ही सरकार और खुफिया विभाग की भी नजर होगी, पर अब इंतजार इस बात का है कि दिलवाले पाकिस्तान से दुल्हनियां लेकर लौटेंगे या फिर टूटा दिल लेकर जैसे तैसे ही घर वापसी होगी। परिवारीजन और गांव के लोगों की मांग है कि भारत सरकार से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके द्वारा मांग की जा रही है कि वो किसी तरह से बादल बाबू को वापस लेकर आए। कह सकते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो खबरें आई हैं उसके माध्यम से ही परिवारीजन और जो है जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई कि बादल बाबू पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो बिना पासपोर्ट वीजा के ही पाकिस्तान बॉर्डर से घुस गया था, जहां वहां की पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।